नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम करते। आइए आज हमारे इस वीक ऑफ द डे के प्रोग्राम में मुलाकात के लिए आपके रूबरू करने जा रहे हैं शहर के सोशल वर्कर मोहम्मद अब्दुल सरवर साहब से। आइए जानेंगे इनसे ही इनकी ज़बानी, इनकी कहानी। जनाब सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एनजीओ जो आप चालू किए कब और कब से शुरू हुआ? देखिए साहब, ये मैं एनजीओ 2017 में रजिस्ट्रेशन कराया। वेस्ट जोन के डीसीपी जनाब ए वेंकटेश्वर राव साहब एक काउंसलिंग में पूरे तमाम रोड शीटर्स को समझा रहे थे कि आप अच्छा काम करो, लोगों की आवाज़ से नफामंद हो। तो वो काउंसलिंग में मैं भी मौजूद था। अब वहाँ पे बहुत सारे शहर के रोड शीटर मौजूद थे, मगर कि किसी को समझ में आई नहीं आई, मेरे को नहीं मालूम, मगर कि वो बात उनकी मेरे को समझ में आ गई। उसके बाद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट करा, लोगों की खिदमत करना। खैर बचपन से शौक़ था, बस कुछ वजूहात से रोड शीट ओपन हुई थी। बस उसके बाद में मैं काफ़ी सारे बच्चों को समझाना स्टार्ट करा कि भाई ये रोडिज़म गलत है, नहीं करना, तुम लोगों का बहुत नुकसान होता। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, चिंतलमेंट चौरस्ते पे एक चाचा जान का एक्सीडेंट हुआ। मेरे को लोग फॉलो कर रहे थे, एनजीओ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो मैं क्या करा, एक इंसान होने के नाते उनको गोद में उठा लेके गाड़ी में डाल के लाइव वीडियो फेसबुक के ऊपर, मेरी जो आईडी है मोहम्मद अब्दुल सरवर, वो आईडी के ऊपर मैं डाल के लेके जा रहा था। वो चाचा को उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट कराए बाद में कुछ लोग बोले, अरे सरवर भाई आप ऐसे उठा के ला लिए, आप कोई जिम्मेदार भी नहीं है, कोई आपका एनजीओ भी नहीं है। तो काफ़ी सारे फॉलोवर्स थे मेरे, वो लोग जब मशवरा करें कि सरवर भाई अपन एक एनजीओ बनाएंगे जिसके बानी आप बने, हम आपका साथ देते। तो काफ़ी सारे फेसबुक के साथियाँ मेरी बस्ती के भी लोग हैं, जिसमें हबीबा बेगम, अफसर आंटी, मेरी ख़ुद की अहलिया आयशा, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, बहुत सपोर्ट करी मैंने। उसके बाद में 2017 में उसको रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद में वो लोग काफ़ी लोग मुझसे जुड़ना स्टार्ट हुए अल्लाह के फजल करम से। तो वो चाचा का मसला ऐसा था कि मैं चाचा को जब एडमिट करा तो बहुत सारे लोग परेशान थे, अरे भाई किसको ला लिए सरवर भाई। वो वीडियो वायरल हुआ, उनके बेटे को मालूम हुआ जी। फिर उनका बेटा हॉस्पिटल को आया, मेरा शुक्रिया अदा करा, सरवर भाई वगैरह वगैरह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वाले 4 या 5 दिन वो चाचा जिंदा थे, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो मैं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते वो चाचा की जान वक्तिया तौर पर बचाना मुनासिब समझा। फिर उसके बाद लोग मशवरा करने से ये एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करा के 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू काम करेगा। आपके ये एनजीओ में सबसे अच्छा काम कौन सा है? सबसे अच्छा काम मेरे पास में जैसो राउडिज़म पे मैं ज़्यादा तवज्जो दिया। कई को बोले तो हम जो ज़िंदगी गुजारे हमारी आने वाली नस्ल नहीं गुजारना। मैं नौजवान बच्चों से हमेशा मैं पेट में मुर्गी डाल के समझा, ठुड्डी को हाथ लगा के समझा, बेटे राउडिज़म एक गलत चीज़ है। दूसरा अच्छा मेरे पास में काम, मेरे पास एक मदरसा चल रहा है जिसमें 20 बच्चे अल्लाह मेरी कफ़ालत में रखे। तो वो माँ बाप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनको मालूम मैं कौन हूँ, फिर भी वो लोग अपने बच्चों को लाके मेरे पास दाखिला दिलाए। उसमें कुछ बच्चे यतीम भी हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, उनके लिए सरवर खान हमेशा बैठे हुए हैं। जैसा कि आज के हालात जिस तरीके के जा रहे हैं, नौजवान जो राह में जा रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को यही बोलूँगा कि राउडिज़म एक बदनुमा दाग, एक नासूर है। अगर एक बार नौजवान की अगर राउडी शीट ओपन हो जाती है तो यकीनन जब तक उसको मौत नहीं आती बंद नहीं होती।
वो जीता जागता सबूत मैं आपके सामने आज मैं एक मशहूर सोशल वर्कर होने के बावजूद भी मेरी शीट क्लोज नहीं है। मेरे को उसका कोई गम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट से खुश हूँ मैं। पुलिस वाले काफ़ी सारा मेरे को सपोर्ट करते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे सर, और मेरे को अप्रिशिएशन करते। आप मेरा हाल ही का वायरल वीडियो देख रहे हो, उसमें काफ़ी सारे पुलिस वालों के कमेंट्स है जो मैं कॉपी कर रखा, और काफ़ी सारे पुलिस वाले में से मुतासिर होकर मेरे एनजीओ को सपोर्ट भी करते हैं। आपकी रोडिज्म का जो भी आपको चार्जशीट पड़ा जैसा हुआ, उसमें आपका एक तारीखी वाक़ा क्या है जो आपके बिल्कुल करीब से गुजरा हुआ? ऐसा कोई सी ऐसी चीज़ है जो आप भूल नहीं सकते ज़िंदगी में? लाजिम बात है किसी का नाहक कत्ल करना, एक इंसान की जान लेना, गोया कि पूरी सारी इंसानियत की जान लेना। जब मेरे को ये कुरान की आयत मालूम ही, मैं अल्लाह के सामने बहुत रोया, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी को कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं कैसा किसी की जान ले सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में 2009 में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुआ। मैं तौबा करा, परवरदिगार मैं अब कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जो तेरा और तेरे रसूल के खिलाफ और तेरी उम्मत मोहम्मदिया के खिलाफ हूँ। उलमा किराम से रजू हुआ, वो लोग बोले सरवर जब अल्लाह 99 कत्ला करने वाले को माफ़ कर सकता तो तुझे क्यों नहीं कर सकता, तो अल्लाह के सामने तौबा कर। अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करा, आज मैं एक अच्छा इंसान बन के लोगों की खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपकी बातों से सारी चीज़ यही निकल के आ रही है कि नाजरीन फिर एक बार हम आपका हमारे सरवर साहब हमारे साथ जुड़े, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं सरवर साहब का जो मैसेज है उन नौजवानों तक पहुंचे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपके सामने ज़िंदी मिसाल सरवर साहब बहुत अच्छा पैगाम आप तक दिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप हमारे पास हमारे स्टूडियो में आए। हम आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार इंशाल्लाह ज़रूरत रही तो फिर एक बार हम सरवर साहब को आपको रूबरू करेंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त। तेलंगाना न्यूज़ टुडे, हैदराबाद।